हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानम में आपका एक बार फिर स्वागत है। देखिए, पिछली बार हमने पढ़ा था इंग्लिश का डे 1। आज हम शुरुआत करेंगे डे 2 के लिए। डे 2 से हम क्या करेंगे, देखिए हमने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया इंग्लिश का कोर्स और उसको आगे तक लेकर जाएंगे। तो आप बने रहिए लगातार हमारे साथ। पिछली क्लास में हमने कहाँ फिनिश किया था, सी के हमने कुछ उच्चारण के बारे में पढ़ा था। ठीक है, वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन कुछ वर्ड मीनिंग भी थे, 5 वर्ड मीनिंग थे, पहले उनका रिवीजन कर लेते हैं। किसी भी चीज़ को आगे करने के लिए उसका रिवीजन बेहद ज़रूरी होता है। तो 5 मीनिंग दिए थे हमने, क्या थे? किलिंग था, CLING, किलिंग। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने इनके क्या उत्तर था। किलिंग मीन क्या होता है मतलब। और एक था स्टिक था, STICK, स्टिक था। एक था ग्रिंड, GRIND, ग्रिंड, ग्रिंड था। और एक था निप, निप हमने दिया था आपको। ठीक है, निप हमने याद करने के लिए दिया था। और एक दिया था मैंड, MEND, मैंड। आपको कमेंट बॉक्स में इन पांचों के मीन बताने। किलिंग था, निप था, स्टिक था, ग्रिंड था एंड मैंड। ठीक है, अब बढ़ते हैं आज की क्लास के बारे में। ये तो पिछले रिवीजन था, आज पढ़ते हैं आज की। देखिए, पिछली बार हमने पढ़ा था सी के उच्चारण के बारे में कि सी कहाँ आता है, कब किसकी वॉइस देता है। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? आज हम पढ़ने वाले हैं एस के बारे में। एस के बारे में, ठीक है, एस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज। एस किस किस वर्ड की मीन देता है। और जी के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, एस के बारे में पढ़ेंगे, जी के बारे में पढ़ेंगे, किस किस की वॉइस देता है, किस किस वर्ड के साथ कहाँ कहाँ आता है और क्या वॉइस देता है, इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला वर्ड हम लेंगे, जी से शुरुआत करते हैं हम, जी से। जी देखिए किस किस की आवाज देता है। जी जा और गा, जा और गा की आवाज देता है। ठीक है, लेकिन कब कब देता है, कौन सा वर्ड अनेक बार देता है, वो हम पढ़ेंगे। देखिए जी, इसकी आवाज जी के बाद जब भी, जी के बाद, जी के बाद ओ आए, ठीक है, या फिर यू आए, ओ आए या फिर यू आए, तो ये किसकी आवाज देगा? गा की आवाज देगा। जी के बाद जब भी ओ आएगा या फिर यू आएगा। ठीक है, जी के बाद जब भी ओ आएगा या यू आएगा, तो जी किसकी आवाज देगा? गा की आवाज देगा। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। जी के बाद ओ के कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कोई एक है गुड, GOOD। जी के बाद ओ आ रहा है, देखो जी के बाद क्या आया? ओ आ रहा है जी के बाद, तो किसकी वॉइस देगा? गा की वॉइस देगा, गुड। गा की दे रहा है ना, गुड गुड, तो गा की वॉइस दे रहा है। ठीक है, एक और आता है गोल्ड, GOLD, गोल्ड, गोल्ड, ये भी गा की आवाज दे रहा है, जी के बाद ओ आया है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इसका जी के बाद ओ, जैसा गुड है एक वर्ड, एक गोल्ड हो गया। ठीक है, गोट हो जाता है, गोट, GOAT, गोट हो गया। तो ये 3 एग्जांपल हमने लिए। अब हम बात करेंगे जी के बाद जब यू आएगा, जी के बाद जब यू आएगा। ठीक है, जी के बाद जब यू आएगा, तो ऐसा कोई वर्ड, तो किसकी आवाज देता है? गा की। जी के बाद ओ आ जाए या यू आ जाए, किसकी आवाज देगा? यू, गा की आवाज देगा। ओके, हमने पढ़ लिया। अब जी के बाद जब यू आएगा, तो ये ऐसा कोई वर्ड ले लेते हैं, जैसे जी के बाद यू है गाय, GUY। ठीक है, ये कैसा वर्ड है? गेस्ट हो गया, एक GUEST, गेस्ट हो गया। ठीक है, और वर्ड याद कर लेते हैं, जर्म, जैसे जी के बाद, और गन हो गया, गन हो गया। ठीक है, जी के बाद यू आ रहा है, तो गा की आवाज दे रहा, गाय, गेस्ट, गन, तीनों में जी के बाद यू आया है, तो जी किसकी वॉइस निकाल रहा है? गा की आवाज निकाल रहा है। जी के बाद ओ आ जाए, यू आ जाए, मीन किसका आएगा? वॉइस किसकी आएगी? यू की आएगी, गा की आएगी, सॉरी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। जब जी के बाद, अब तो हमने पढ़ा गा की आवाज देता है, लेकिन यहाँ हमने लिख रखा है कि जा की और गा की आवाज देता है।
गा की हम पढ़ चुके हैं, अब हम किसकी पढ़ेंगे, जा की वॉइस। जा की वॉइस कब देगा जी, अब इसको पढ़ते हैं। जा की वॉइस जी कब देगा, जी इसकी वॉइस कब देगा, जी जा के बराबर कब होगा, जब मोस्टली जी के बाद, जी के बाद ई आएगा, ठीक है। मोस्टली जी के बाद ई आने पर ही, ज्यादातर केस में यही होता है कि जी के बाद जहां भी ई आता है तो किसकी वॉइस आती है, जा की वॉइस आती है। जैसे जैसे एक वर्ड ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पर, एग्जांपल के तौर पर हमने एक वर्ड लिया, वर्ड क्या लिया, जैम, जैम, आ रही है जा की आवाज, ठीक है। जर्म, जर्म, ठीक है। और एक और हो जाता है पेज, पेज। तो ये एग्जांपल थे, जी के बाद जहां भी ई आएगा मोस्टली किसकी वॉइस आएगी, जी के बाद जहां भी ई आएगा मोस्टली किसकी वॉइस आएगी, जा की वॉइस आएगी। जैसे एग्जांपल क्या होगा, जी ई एम, जेम, जा की वॉइस आई। जी ई आर एम, ई, जी के बाद ई है, जर्म, जर्म, जा की वॉइस आई। पेज, जी के बाद ई है, पेज, जा की वॉइस आई। तो ये थे कुछ इसके एग्जांपल। अब हमने जी का पढ़ लिया, सी का पढ़ लिया, अब बढ़ते हैं एस की तरफ। इसकी तरफ, एस की तरफ बढ़ते हैं। चलिए एस की तरफ बढ़ते हैं। एस किस किस की वॉइस देता है, देखिए एस, सा की, शा की, एक तो सा की आवाज देगा, ठीक है, शा की आवाज देगा, या फिर जा की आवाज देगा। मोस्टली तीन यही केस आते हैं ज्यादातर कि एस तीन वर्ण की वॉइस देता है, सा की, शा की और जा की, ठीक है। अब कहाँ कहाँ किस किस की वॉइस आती है ये देख लेते हैं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। एस के बाद जब भी, देखो एस सा की आवाज कब देगा, एस बराबर एस शा के बराबर कब होगा, ठीक है। सा की वॉइस कब आएगी, जब भी एस के वर्ड, किसी भी वर्ड है, कोई भी वर्ड है, इसमें देखिए कंडीशन थोड़ी अलग हो जाएगी। एस के लिए इसकी शर्त कुछ अलग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, किसी भी वर्ड के लास्ट में, किसी भी वर्ड के लास्ट में एफ आ जाए, पी आ जाए, टीई आ जाए या पीई आ जाए, ये चार कंडीशन हो जाएंगी। एफ आ जाए, पी आ जाए, टीई आ जाए या पीई आ जाए, तो एस किसकी आवाज देगा, सा की वॉइस निकालेगा, ठीक है। कब कब देगा, किसी भी वर्ड के लास्ट में, किसी भी शब्द के लास्ट में, किसी भी शब्द के लास्ट में, शब्द के अंत में, किसी भी शब्द के अंत में ये वर्ण आ जाए, क्या एफ आ जाए, पी आ जाए, टीई आ जाए या फिर पीई आ जाए, तो एस किसकी आवाज देगा, सा की वॉइस, एस सा की वॉइस देगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। एग्जाम्पल है, जैसे एफ को ले लेते हैं हम सबसे पहले, किसी भी वर्ड के लास्ट में, रूफ्स, आर डबल ओ एफ एस, रूफ्स, ठीक है। देखिए वर्ड के लास्ट में एफ आ रहा है, रूफ, रूफ्स, रूफ्स, इसका देखिए एस तो प्लरल बनाने के लिए लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। वर्ड के लास्ट में क्या आ रहा है, सॉरी, वर्ड के लास्ट में क्या आ रहा है, एफ आ रहा है, ठीक है, एफ आ रहा है, तो सा की आवाज रूफ्स, ठीक है। ऐसा ही एक होता है, अब पी की बात कर लेते हैं। पी, एफ हमने पढ़ लिया, जैसे मैप होता है, मैप, मैप्स, मैप्स, सा की आवाज आ रही है, वॉइस किसकी आ रही है, सा की वॉइस आ रही है। रूफ, एफ के बाद लास्ट में एफ था, ठीक है, एफ था, रूफ्स सा की आवाज आई, मैप्स पी था लास्ट में, मैप्स सा की वॉइस आई, ठीक है। एक और ऐसा ले लेते हैं शब्द, अब क्या
पी बचा, ठीक है। और क्या बचता है, पीई, पीई बचता है। जैसे है रोप्स, रोप्स, पीई आ रहा है लास्ट में, रोप्स, रोप्स आ रहा है लास्ट में, सा आ रहा है लास्ट में, सा तो रोप्स, ठीक है। लास्ट में पीई आ रहा है, सा आ रहा है। शर्त क्या थी, लास्ट में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। टीई के एग्जाम्पल अभी हमने पढ़ा नहीं है, अभी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये शर्त भी पूरी हुई अपनी। बढ़ते हैं अगली शर्त पर। अगली शर्त क्या थी, लास्ट में टीई होना चाहिए, तो किसकी वॉइस आएगी, सा की वॉइस आएगी। टीई के लिए ऐसा कोई वर्ड देख लेते हैं, जैसे कोई वर्ड है, काइट्स, काइट्स ले लेते हैं, ठीक है। काइट्स, काइट्स हो गया। देखिए टीई आ रहा है लास्ट में, काइट्स में टीई आ रहा है लास्ट में, तो ये भी किसकी वॉइस देगा, काइट्स। आ रहा है लास्ट में सा, सा की आवाज आ गई। एस, सा की आवाज देगा किस किस कंडीशन में, लास्ट में किसी भी शब्द के लास्ट में एफ हो, पी हो, टीई हो या पीई हो, किसकी वॉइस देगा, सा की वॉइस देगा, ठीक है। अब अपना क्या शेष बचता है, सा, शा और जा बचता है। इसको पढ़ते हैं अगली क्लास में, क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी और हम नहीं चाहते कि आप किसी भी क्लास को लेते हुए डिस्टर्ब हो। थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे इतना जो समझ में आए और याद हो सके। इतनी भी जल्दी नहीं है हमें, आसानी से पढ़ेंगे। अब अच्छा, आज का काम रहेगा थोड़ा सा वर्ड मीनिंग आज के, आप खुद कर लेना या मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग। जैसे आज का पहला मीनिंग है क्राउड, होता है CROW, CROWD, क्राउड। क्राउड आप जानते हैं, भीड़, क्या होता है, भीड़। या इसका एक सिनोनियम होता है थ्रोंग, THRONG, थ्रोंग, ठीक है, थ्रोंग, ये भी भीड़ ही होता है। क्राउड माने भीड़, थ्रोंग माने भी भीड़, ठीक है। एक अगला मीनिंग लेते हैं और क्राउड हमने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं रिचुअल, होता है एक रिचुअल, आज का मीनिंग TUAL, रिचुअल। ये क्या होता है, संस्कार, ये आपके संस्कार, मैनर्स, कैसे हैं आपके संस्कार, वही होता है रिचुअल, ठीक है। क्या पढ़ा हमने, थ्रोंग, और इसका मीन सिनोनिम होता है क्राउड्स। रिचुअल पढ़ा हमने। अब हम अगला ले लेते हैं, रोम, होता है एक वर्ड, ROAM, रोम। रोम मीन होता है घूमना या आवारा घूमना, आवारा घूमना मतलब ऐसा पर्सन जिसे कोई काम ना हो, बेवजह दिन भर इधर से उधर भटकता रहता हो। तो रोम, देखिए रोम एक देश भी है, रोम की कैपिटल इटली, ठीक है। 7 पहाड़ियों का नगर, शायद 7 पहाड़ियों का देश, और इटली, पीसा की झुकी मीनार, इटली। रोम देखिए घूमने के लिए एक देश है, तो रोम माने आवारा घूमना। रोम में कौन घूमते हैं, आवारा ही घूमते हैं, ठीक है। घूमने कौन जाता है रोम, जो आवारा होता है, तो रोम माने आवारा घूमना होता है, ठीक है। संस्कार हो गया, रिचुअल हो गया। अगला ले लेते हैं मीनिंग, अगला होते हैं परपोर्ट, PURPORT, परपोर्ट। परपोर्ट मीनिंग क्या होता है, देखिए परपोर्ट होता है अभिप्राय, अभिप्राय या अर्थ। कहते हैं ना, इस बात का क्या अभिप्राय है, इस बात का क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है, तो वही होता है क्या मीन है। तो परपोर्ट माने अभिप्राय, अर्थ या फिर आशय है, क्या आशय निकल के आता है बात का, तो वही होता है, ठीक है। अगला पढ़ते हैं ड्यूप, DUPE, ड्यूक। अच्छा, एक तो ड्यूक होता है ना, ड्यूक, ड्यूक एक कंपनी भी है, बोल बनाती है, एक कोका बुरा। तो ड्यूप हम पढ़ते हैं, ड्यूप माने होता है धोखा देना, धोखा देना। सिनोनियम है इसका चीट, जिसे चीट बोलते हैं हम, CHEAT, चीट। इसी का सिनोनियम ड्यूप, ड्यूप माने धोखा देना या धोखाधड़ी करना। आप मत देना किसी को भी, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी कंडीशन आ जाए, धोखा नहीं देना किसी को, ठीक है। तो आज हमने इंग्लिश की सेकंड क्लास पढ़ी, अपना सेकंड डे पढ़ा। आई होप वीडियो आपको समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ऐसे ही हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। रोज़ ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, कम पढ़ेंगे, लेकिन इतना पढ़ेंगे जितना समझ में आ जाए और हम याद कर पाएँ। ज़्यादा पढ़ना भी क्या फ़ायदा है ऐसी पढ़ाई का जो हम याद ना कर पाएँ और समझ में नहीं आए।
तो हम इतना ही रहने देंगे, लेकिन पढ़ेंगे इतना जो हम याद कर पाएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।